नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक, संतान और शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु ने राशि परिवर्तन करते ही 5 भाग्यशाली राशियों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। राशि परिवर्तन करते ही उनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है वो जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करता है। उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, भूमि भवन वाहन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, ये सभी कुछ प्राप्त होता है। और ये राजयोग 5 भाग्यशाली राशियों के कुंडली में बनने जा रहा है। 21 नवंबर रात्रि 9:09 PM पर वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में गज केसरी राजयोग की बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वह परोपकारी होता है, ज्ञानवान होता है, धनवान होता है, निडर और साहसी होता है और उसके सामने बड़े बड़े शत्रु भी धराशायी हो जाते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि गज केसरी राजयोग का निर्माण कैसे होता है, गज केसरी राजयोग का प्रभाव क्या होता है, और फिर बात करेंगे उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनने जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है और ये कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग कुंडली में तब बनता है जब कि चंद्रमा का गोचर, देवगुरु का गोचर कुंडली के केंद्र के भाव में हो, यानी देवगुरु लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में गोचर करें और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, या फिर देवगुरु का गोचर पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण और केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो उस स्थिति में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज का अर्थ होता है हाथी, केसरी का अर्थ होता है शेर, सिंह, और ये दोनों ही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की शक्तियां अपने भीतर समाहित रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार गज को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, जो कि बुद्धि के देवता हैं। हाथी के पास अपार बल होता है, लेकिन उसे इसका अभिमान नहीं होता है। ऐसे ही शेर भी कुशल दूरदर्शिता, अपार ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने अंदर साहस, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और शौर्य होता है। और जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है उसके अंदर ये सभी गुण स्वाभाविक तौर पे आ जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण उसे जीवन में असीम सफलता प्राप्त होती है। देवगुरु धन के कारक हैं। गज केसरी राजयोग बनने पर व्यक्ति को प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होती है। हालांकि गोचर काल में ये योग मात्र 2.5 दिनों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना प्रबल और श्रेष्ठ राजयोग है
कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ निश्चित तौर पे होता है। जैसे कि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद या वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना चाहते हैं, मकान का डेकोरेशन कराना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या शेयर और गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, घर के लिए सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इस योग के दौरान आपको शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 2.5 दिन जो हैं ये हर कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त होता है और इन 54 घंटों में आप जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। चूँकि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में माह 2 माह में ज़रूर बनता है, लेकिन ना जानकारी ना होने की वजह से आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग के दौरान प्रबल धन लाभ होता है, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। तो मैंने इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड किया है कि आपको ये जानकारी होती रहे कि कब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसी के अनुसार आप इसका लाभ ले सकें। अब मान लीजिए देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है और देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब अगर चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है या सप्तम भाव में हो रहा है या नवम भाव में हो रहा है, तो उस स्थिति में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ऐसे ही देवगुरु का गोचर चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम भाव में हो तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो चलिए बात करते हैं 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु लग्न भाव में गोचर करेंगे 21 नवंबर 2021 को और 21 नवंबर को ही रात्रि 9:10 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। ये गज केसरी राजयोग जो बन रहा है बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव में गोचर होने से देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का और संतान और शिक्षा के भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होना संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इन 54 घंटों में अगर आप संतान के लिए प्लानिंग करते हैं या आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी और साथ ही साथ इस बात के प्रबल योग हैं कि वो पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बेहतर योग है। साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए इस गोचर काल में 54 घंटों में कोई निवेश करते हैं, बच्चों के लिए कोई शेयर खरीदते हैं, बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बच्चों के लिए सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं, अपने पत्नी के लिए आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी परचेज करते हैं, आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको इसका बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलेगा। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे
उसमें नुकसान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं। तो धन का संचय होगा और धन का आगमन बहुत ही अबाध गति से होगा। देखिए, लाभ भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और एकादश भाव जो होता है वो धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, ये सब लाभ दिलाता है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। कितना सुखद संयोजन बन रहा है आपकी कुंडली में। आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं से कोई पैसा आपको इन 54 घंटों में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो शेयर से हो, लॉटरी से हो, गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वो पैसा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है। पंचम भाव के कारक हैं देवगुरु, और पंचम भाव संतान, शिक्षा, विवाह, इन सब का विचार किया जाता है। लव लाइफ, रोमांस का विचार किया जाता है। तो देवगुरु गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, विवाह के प्रबल योग हैं। अगर इस 54 घंटे में आपका कोई रिश्ता तय होता है, शादी ब्याह का कोई, तो आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक शुभ मुहूर्त रहेगा ये 54 घंटा। और इसमें आप जो है रिश्ता अगर तय होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ विवाह होगा। पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, और साथ ही साथ परिवार को एक सूत्र में बांध करके चलने वाली होंगी। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। आप अगर इस गोचर काल में, इस योग के दौरान तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई देव दर्शन करते हैं, तो बिना किसी मुहूर्त के आप जहाँ भी आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं और आपकी तीर्थ यात्रा, देव दर्शन आपके लिए लाभकारी होगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और देवगुरु दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं और सुख भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। आपके लिए ये 54 घंटे तो महत्वपूर्ण हैं ही। इसके अलावा 8 दिसंबर तक शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। लगातार धन की वर्षा होगी आप पर। इसके बाद शुक्र का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा और यहाँ पर शनिदेव का गोचर है। शनि और शुक्र एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। विदेश से आपको धन का लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और 30 दिसंबर को शुक्र की वापसी फिर से आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो जाएगी। तो इस तरह से 21 नवंबर के बाद का जो समय है लगभग 4 महीने का, वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और गज केसरी राजयोग जो बन रहा है इसका तो कहना ही क्या है। आप कुछ भी, कोई भी शुरुआत करें, आप उसमें आपको लाभ होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि और आपके कुंडली के दशम भाव में देवगुरु का गोचर है 21 नवंबर को। और 21 नवंबर को ही रात्रि 9:10 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, कुंडली के धन भाव में। और देवगुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। सेकंड हाउस धन का भाव होता है। एकादश भाव से धन के लाभ का विचार किया जाता है, धन की प्राप्ति का विचार किया जाता है, जबकि सेकंड हाउस से धन के संचय का विचार किया जाता है, इकट्ठा की हुई दौलत का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में गज केसरी राजयोग बनने से आपके पास धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और इस गोचर काल में आप अगर शेयर में निवेश करेंगे, गोल्ड में निवेश करेंगे या किसी प्रॉपर्टी का सौदा करेंगे तो आपको लाभ होगा।
धन के संचय का, प्रॉपर्टी के संचय का योग होता है ये। और सेकंड हाउस धन का भाव है। तो अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी परचेज कर सकती हैं, ऑर्नामेंट्स परचेज कर सकती हैं, सोने चांदी के आभूषण आप क्रय कर सकती हैं। और सोने चांदी में आपका जो ये निवेश है ये आपको बहुत बड़ा भविष्य के लिए लाभ देने वाला होगा। सेकंड हाउस वाणी का है। तो आप अपनी वाणी की क्षमता से, चूँकि देवगुरु की कृपा से आपकी वाणी में अत्यधिक ज्ञान होगा, बुद्धि आपकी तीव्र होगी और विवेकपूर्ण आपका मस्तिष्क होगा, तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से सफलता अर्जित करेंगे। अगर कोई आपकी बिजनेस डील है, कोई इंटरव्यू है, नौकरी के लिए कोई आप प्रयास कर रहे हैं और आपको उसमें इंटरव्यू के लिए जाना है, साक्षात्कार के लिए आपको उपस्थित होना है, तो आप अपने वाणी के बल से सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही साथ आप भवन निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। और सेकंड हाउस चूँकि मारक भाव भी होता है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु में वृद्धि होगी। देवगुरु आपकी आयु को बढ़ा देंगे। और चूंकि देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से विचार किया जाता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो जो लोग शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, बेहतर योग है उनके लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका डिग्री कॉलेज है, कोई शिक्षण संस्थान है, ब्याज बट्टा गिरवी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, सूद ब्याज का काम करते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में, क्योंकि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने परिश्रम, अपने मेहनत से, चूँकि शनिदेव भी अत्यंत बलवान स्थिति में हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और उससे आपको धन का लाभ होगा। और गज केसरी राजयोग बन रहा है तो धन का संचय होगा। तो इस तरह से ये 21 नवंबर 2021 रात्रि 9:10 के बाद का जो समय है वो अत्यंत श्रेष्ठ समय आपके लिए है। साथ ही साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे शुक्र की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि शुक्र की। और शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप शुक्र से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, या बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सभी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। तो इस गोचर काल का, इन 54 घंटों का मैं आपको एक हफ्ते पहले से ही जानकारी दे रहा हूँ, इसीलिए आज 14 तारीख है और 21 नवंबर को ये योग बनेगा। तो आप अभी से प्लानिंग कर लें। अगर आपको कोई नया कार्य करना है, कोई नया व्यापार व्यवसाय करना है, तो आपको शुभ मुहूर्त के लिए परेशान नहीं होना है। गज केसरी राजयोग अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ योग है और बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप इसमें कार्य की अपनी शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी। तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर 21 नवंबर को प्रातःकाल कुंडली के पंचम भाव में होगा।
और 21 नवंबर को ही रात्रि 9:10 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है, चूँकि देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग का बनना भाग्य का फुल सपोर्ट आपको दिलाएगा। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव से संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन का लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। और देवगुरु इस समय मार्गी अवस्था में हैं, श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा ही हैं और चंद्रमा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लाभ होगा और उससे आप धन अर्जित करेंगे। खास करके जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर योग है। और ख़ास करके जो देवगुरु से संबंधित क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा गिरवी, इन सब क्षेत्रों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अपने अपने कार्य व्यवसाय में उन्हें बहुत लाभ होगा। और कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आप व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो सफलता मिलेगी आपको। देवगुरु संतान के कारक हैं और देवगुरु विवाह के भी कारक हैं और देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको संतान प्राप्ति का भी श्रेष्ठ योग है, विवाह का श्रेष्ठ योग है। इस गोचर काल में इन 54 घंटों में अगर विवाह आपका तय होता है, वैवाहिक संबंध अगर तय हो जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ विवाह होगा। अगर संतान की प्राप्ति होती है तो संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी। पूरे संभावना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। और पूरा देवगुरु का जो गोचर है आपकी कुंडली में 4.5 महीने तक 13 अप्रैल तक देवगुरु गोचर करेंगे और ये 13 अप्रैल तक का जो देवगुरु का गोचर है बहुत ही लाभ देने वाला है, श्रेष्ठ फल देने वाला है। बीच बीच में आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता रहेगा। अभी चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, फिर जब चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, फिर जब तुला राशि में होगा, तो तीनों ही स्थितियों में गज केसरी राजयोग बनेगा। और इसीलिए मैं आपको एक सप्ताह पहले ही ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, किसी तरह का आप भवन निर्माण शुरू करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, घर का डेकोरेशन कराना चाहते हैं या इस तरह का और कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपको लिए बहुत अच्छा योग है। और साथ ही साथ शुक्र का गोचर आपके पराक्रम भाव में है और शुक्र की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है और शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि, शुक्र को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो अगर चंद्रमा पर पड़े तो शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र आपको हर तरह का सुख साधन उपलब्ध करा देंगे। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, इस योग से बनने से
उन्हें बहुत लाभ होगा। और अगर आप इस तरह का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप रेडीमेड गारमेंट्स की कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स की कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं, श्रृंगार प्रसाधनों की कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं, गिफ्ट आइटम या इवेंट मैनेजमेंट का कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो 21 नवंबर रात्रि 9:10 के बाद का जो समय है बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आपको किसी मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त की जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। इन 54 घंटों में जो भी कार्य शुरू करेंगे आप, सफलता मिलेगी। सोने चांदी का काम शुरू करना चाहते हैं, स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी अगर आप इस गोचर काल में इस कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही साथ शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो आप कलात्मक फर्नीचर है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, जूस हैं, मिनरल वाटर हैं, तमाम तरह के व्यापार व्यवसाय हैं। आप इन कार्यों में अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि शुक्र भी और देवगुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये बहुत ही रेयर केस होता है जबकि ऐसी ग्रह स्थिति बने जो कि जिसमें शुक्र और देवगुरु दोनों ही राजयोग का निर्माण करें। तो ये 54 घंटे बहुत श्रेष्ठ हैं, आप इसका लाभ उठाएं, अभी से प्लानिंग कर लें। और 21 नवंबर रात्रि 9:10 के बाद से आप इनमें से कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चौथी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, जो कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्किल और कौशल के कारक हैं। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में रात्रि 9:10 पर होगा 21 नवंबर को, और देवगुरु का गोचर 21 नवंबर को ही कुंडली के भाग्य भाव में होगा। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। गज केसरी राजयोग का निर्माण होने से आप अगर शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो प्रबल लाभ होगा आपको। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी का काम करते हैं, या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो भी ये 54 घंटे आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं, और शुक्र का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में है, और शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो देवगुरु भी और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ संयोग है। ऐसा बहुत कम होता है कि शुक्र भी और देवगुरु दोनों ही इस राजयोग का निर्माण करें, और ऐसा होने जा रहा है 21 नवंबर को। तो ये बहुत ही बेहतर समय है आपके लिए, इसका लाभ उठाएं। और इसीलिए मैंने एक हफ्ते पहले ही ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ताकि आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अभी से उसकी प्लानिंग कर लें, और 21 नवंबर के बाद 9:10 रात्रि के बाद अब उस कार्य की शुरुआत करें, लाभ होगा। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको प्रबल धन लाभ कराएंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। किसी तरह का कोई अगर झगड़ा विवाद आपके पति पत्नी के बीच में था, वो समाप्त होगा। लव और रोमांस की स्थिति भी अच्छी रहेगी, और वो विवाह में कन्वर्ट हो सकती है। भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट से आप बहुत कुछ
उपलब्धियां हासिल करेंगे इस गोचर काल में। अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अंतिम भाग्यशाली राशि है सिंह राशि, जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में एकादश भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कितने श्रेष्ठ भाव में राजयोग का निर्माण हो रहा है। एकादश भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण। एकादश भाव लाभ का भाव है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, और देवगुरु इन सभी के कारक हैं। तो धन प्राप्ति आपको होगी। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का योग है। शेयर से, लॉटरी से, या किसी प्रॉपर्टी से, या कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है आपका धन, वो आपको प्राप्त होगा। कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी को उधार दिया हो और आपने उसकी वापसी की आशा छोड़ दी हो, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति का प्रबल योग है और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु आपस में बहुत ही मधुर संबंध रखते हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। द्वादश भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, इसलिए खर्च में भी कमी लाएंगे। क्योंकि राजयोग बन रहा है तो खर्च कम होगा। अच्छे कार्यों में खर्च होगा अगर होना है तो, नहीं तो धन की आपकी बचत होगी। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर और लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु एक दूसरे को प्रबल सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, या राजनीति में हैं, या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं, या मजिस्ट्रेट्स हैं, तो ये राजयोग आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपका पारिवारिक जीवन होता है और पारिवारिक जीवन में देवगुरु का गोचर आपके फैमिली लाइफ को बहुत ही बेहतर स्थितियों में ले जाएगा। आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। किसी तरह का कोई मनमुटाव, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लव लाइफ आपकी अगर है, रोमांस अगर आपका है, तो वो शादी में परिणित हो सकता है। चूँकि विवाह के कारक देवगुरु होते हैं और विवाह के कारक शुक्र भी होते हैं, और शुक्र का गोचर संतान और शिक्षा के भाव में है, तो संतान प्राप्ति का भी योग है, विवाह का भी योग है, और अगर संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो भी बेहतर योग है, और संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और शुक्र भी चंद्रमा पर जब दृष्टि डालते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और इस तरह से 21 नवंबर 2021 इतना बेहतर योग है कि शुक्र भी और देवगुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और ये गज केसरी राजयोग आपके लाभ भाव में बन रहा है, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। संतान को नौकरी मिल सकती है, आपके संतान का कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू हो सकता है, या अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी नए कार्य व्यवसाय के लिए, या आप अपने संतान के लिए कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, उसे आप किसी जॉब में उसके वो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, या उसके लिए आप कोई प्रोजेक्ट या कोई रिटेल स्टोर या कोई और कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, तो आपको कहीं से कहीं शुभ मुहूर्त ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 21 नवंबर 2021 रात्रि 9:10 के बाद से अगले 54 घंटे अत्यंत शुभ मुहूर्त है। गज केसरी राजयोग में आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि देवगुरु को प्रसन्न रखें, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी।